हेलो बच्चों, यस वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी का एक और धमाकेदार लेक्चर के साथ। प्यारे बच्चों, आज सॉलिड स्टेट के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले आप लोगों ने उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसके पहले वाला लेक्चर जरूर कवर किया होगा। यस, बेसिक इंट्रोडक्शन के अंतर्गत बताया गया था कुछ बेसिक बातें। दैट मीन सॉलिड का मतलब टोटल एंड सॉलिड में क्लासिफिकेशन, राइट। टू टाइप्स क्लासिफिकेशन बताया गया था, क्रिस्टलिन सॉलिड एंड अमोर्फस। तो प्यारे बच्चों, कल का लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। और हाँ, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको लिंक मिलेगा प्यारा सा सॉलिड स्टेट फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट। वहां से आप वीडियो को देख लेंगे और फिर जब आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा 100% क्लियर होता है। यस, तो बन रहे मेरे साथ क्रम से सीरियल से लगातार वीडियो को देखते रहिए और आनंद उठाते रहिए। यस, तो उठाइए कापी कलम, हो जाइए यार, नोट्स बनाइए। यस, तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लिया था और आज हम देखने वाले क्या है, क्रिस्टलिन सॉलिड। दैट मींस एक यूं बोलेंगे एक ब्राउन, राइट। अब एक सॉलिड में टू टाइप्स, क्रिस्टलिन एंड अमोर्फस। तो वाई क्रिस्टलिन मतलब क्रिस्टलिन की विशेषता। आप बता दें कि क्रिस्टलिन अपने आप में एक ब्रांड है। यहां पे क्रिस्टलिन को पकड़ के चलना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पे क्रिस्टलिन सॉलिड को आगे बढ़ा करके उसका विवरण होने जा रहा है आज का लेक्चर। यस, तो यहां पे हम समझेंगे डायरेक्टली, क्या जानेंगे क्रिस्टलिन के बारे में हो चुका था, तो आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टलिन सॉलिड, राइट। यानी कि यहां पे क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या मतलब है, तो कुछ आपको मिलेगा। सबसे पहले होता है मोलेकुलर क्रिस्टलिन सॉलिड, राइट। मोलिक्यूलर सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड, राइट। एंड कुछ और टाइप मिलेंगे आपको, जैसे कि थर्ड में हम ले लेंगे मेटालिक सॉलिड। अच्छा, और यहां पर एक और टाइप देंगे आपको, क्या होगा, जो कि आप जानते भी हैं, नेटवर्क या यूं बोलेंगे कोवैलेंट। दैट मीन्स जब जब कार्बन की बातें आती है, कोवैलेंट सॉलिड आप सुने भी होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जनरल फॉर्मेट है एक क्रिस्टलिन सॉलिड को समझने के लिए। और यहां पे क्रिस्टलिन सॉलिड में कुछ और बात अगर हम बताएं आपसे, तो यहां पे आपको मिलेगा जनरलाइज मॉलिक्यूलर सॉलिड में व्हाट सबसे पहले आता है नॉन पोलर की फॉर्मेट, एंड सेकंड आता है पोलर मॉलिक्यूलर वाला, एंड थर्ड है एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट। यहां पे मॉलिक्यूलर की अलग अलग विशेषता होगी। मॉलिक्यूलर में 3 अलग अलग टाइप देखने को मिल रहा है आपको, और यहां पे इसके अलावा 1 2 3 लगभग जो आपका क्रिस्टलिन सॉलिड है उसका अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पे 4 टाइप आपको जनरलाइज पढ़ना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। जैसे पहला क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड क्या है आयोनिक, एंड थर्ड है मेटालिक, एंड फोर्थ है नेटवर्क, यही बोलेंगे कोवैलेंट सॉलिड, राइट। तो यहाँ पे हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आई मीन मॉलिक्यूलर सॉलिड। आखिर में मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्या? मॉलिक्यूलर्स, जिसका मतलब आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु। एक अणु का मतलब एक सॉलिड में अणु की बातें हो रही है, यानी कि आप जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि एक सॉलिड दैट मीन्स एक ये टुकड़ा है, एक ये ब्लॉक है, चाहे जो बोलिए। अब इस टुकड़े को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ ऐसे इसके अंदर ये पार्ट नजर आएंगे, यानी इनके जो
अवयवी कण बोल सकते हैं। इनमें कुछ कण नजर आते हैं और ये पहले भी बता चुके हैं कि एक सॉलिड के भीतर कुछ अवयवी कण होते हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। यानी जो अवयवी कण होते हैं उनका काम क्या होता है? अट्रैक्शन। मतलब अवयवी कण एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं, यूं बोलेंगे कि चिपके रहते हैं। तो जितना ही ज्यादा चिपकेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज बढ़ेगी। यानी यूं बोलेंगे कि एक सॉलिड है तो उनके अंतर्गत पाए जाने वाले जो छोटे छोटे जो अवयवी कण हैं, बच्चों आप बता दें, जो कण होता है, कण में क्या क्या बातें होती है? कण में परमाणु भी हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा परमाणुओं का, यानी कि जब एटम प्लस एटम करते क्या बनता है? अणु बनता है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स बनता है। और इसके अलावा कुछ और बातें अगर करेंगे तो आयन की बातें हो जाएगी। जब कण की बात आए, जब भी कण की बात है, जब एक पार्टिकल की बात है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन, राइट। तो यहां पे वही कह रहा है कि एक मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब क्या है? एक ऐसा सॉलिड जिसमें अवयवी कण क्या हो? अवयवी कण मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से बातें हो रही है यहाँ पे। तो इसका साफ साफ मतलब होगा मॉलिक्यूलर का, जिनका अवयवी कण क्या हो? अणु के रूप में हो, राइट। तो चलिए प्यारे बच्चों नोट करते हैं और हर एक बातें नोट भी करते रहेंगे और समझते भी रहेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पे एक हेडिंग लगाए, जबरदस्त हेडिंग लगाए, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड दैट मीन्स, जिसका मतलब होगा, अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या होगा? आणविक ठोस। क्या होगा? आणविक ठोस। आज आणविक ठोस, आणविक ठोस लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? व्हाट, राइट हियर। आणविक ठोस या आणविक ठोसों में यूं बोलेंगे अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं या अणु के रूप में होते हैं? अणु होते हैं, राइट। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? किसी भी आणविक ठोसों में जो कण होते हैं, अणु, परमाणु, आयन, पास पास होते हैं। इतनी बातें अगर आपको इसको समझना है या और ज्यादा डेराइव करना है तो कुछ इस प्रकार से आप समझेंगे। यस, यहां पे कुछ डीएस की गोली जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। ये अगर आप एज्यूम करें कि ये एक अणु है तो अणु में कुछ परमाणु छोटे छोटे नजर आएंगे, कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये है प्यारे बच्चों, ये जो बना रहे हैं ये एक सॉलिड का मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब जब सॉलिड में मॉलिक्यूल्स की बातें आएंगी तो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि मानिए एक डीएस की गोली है, लेकिन है बहुत जबरदस्त। इसका नाम क्या होगा? अणु होगा। अणु होगा। अब एक लॉजिक वाली बात यह है कि ये जो अणु होते हैं, यानी ये जो कण होते हैं, इन कणों में, इन अणुओं के बीच में एक बल होता है। और ये तो क्लियर बात है कि बल का मतलब होता है अट्रैक्शन वाला, यानी एक कण दूसरे कण को क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। अट्रैक्शन की वजह से जुड़े होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप पढ़े होंगे। तो एक कण दूसरे कण से यहां पे वांडर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं। दुर्बल बल का नाम होता है वांडर वाल बल। यहां पे जो अणु होते हैं वह दुर्बल बल यानी कि वांडर वाल बल से जुड़े रहते हैं, कुछ इस प्रकार से। एक इंपॉर्टेंट बात क्या लिखेंगे? वांडर वाल बल। वांडर वाल बल कार्य करता है। यहां पर कौन सा बल कार्य करता है? वांडर वाल बल कार्य करता है इस कणों के बीच में, राइट। तो ये रहा प्यारे बच्चों एक छोटा सा एक जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में तीन बातें। पहली बात है नॉन पोलर कब होगा, पोलर कब होगा और एच बॉन्डेड का मतलब क्या है, राइट। तो प्यारे बच्चों यहां तक स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े।
डिस्कशन करते हैं नॉन पोलर, राइट। यस, तो चले प्यारे बच्चों देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में पहली प्रॉपर्टी, पहले सॉलिड के बारे में, नॉन पोलर सॉलिड। दैट मीन्स क्या होता है अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। क्या मतलब है जरा आपको बात बता दें कि केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 में पढ़े होंगे कि पोलारिटी चेक करनी है, नॉन पोलारिटी चेक करनी है, तो वहां पे हम अणुओं को लेते हैं और ये तभी पॉसिबल जब अणु लेंगे, राइट। यानी कि यहाँ पे यहाँ पे म्यू की बातें आती है। दैट मीन्स इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, राइट। नाम तो आपने सुना होगा कि जब ये जीरो हो तो यहाँ पे नॉन पोलर का रिजल्ट होता था, आप ये भी नोट किए होंगे, और जब इसका मान जीरो न हो तो ये पोलर का फॉर्म देता था। अलग अलग फॉर्म अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता था। अब ये जो म्यू है इसके बारे में क्लास 11 में पूरा डिस्कशन हो चुका है, राइट। प्यारे बच्चों अगर हम म्यू को देखेंगे, अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण को देखेंगे तो यह कहीं न कहीं अणु से रिलेट कर रहा है और ये अणु में ही पॉसिबल है। अच्छा, जैसे हम ले लेते हैं CH4। दैट मीन्स अगर एक पोलारिटी चेक करनी है कि पोलर है कि नॉन पोलर है, तो इसके लिए आपको इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ता था। समथिंग कुछ वैल्यू दिया भी रहता है, नहीं दिया रहता है, तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। उसका एक आइडिया होता है। क्या होता है कि CH4 क्या है? एक अणु है, एक मॉलिक्यूल्स है, राइट। और इसमें हमको बताना है कि यहाँ पर क्या CH4 पोलर है या नॉन पोलर है, राइट। नॉन पोलर की बातें हो रही है। तो बच्चों सेंट्रल एटम C एंड H कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से। तो एक कार्बन के बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 आराम से चिपका हुआ है। तो सिंपल बात है कि यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर कार्बन को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर एक भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर, दैट मीन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? जीरो है। नॉन पोलर दैट मीन्स यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा? जीरो, और जब इसका मान जीरो होगा तो इसे बोलेंगे नॉन पोलर। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे नॉन पोलर। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। तो ये रहा नॉन पोलर की पहचान, ठीक है, सिंपल वे में। तो प्यारे बच्चों नॉन पोलर सॉलिड वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन है बहुत कुछ यार। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? इनमें अणु अध्रुवीय, ये मेन बातें हैं, ये शब्द अर्थ दिलाती है, ये शब्द मतलब निकालती है। अध्रुवीय होते हैं या यूं बोलेंगे या परमाणु होते हैं, राइट। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा अभी आपने देखा कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसका मान क्या होता है? जीरो होता है। प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? इन ठोसों में, राइट, व्हाट राइट हियर, इन ठोसों में व्हाट? द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब आघूर्ण का मान शून्य होता है, मतलब जीरो होता है। और यही रीजन है कि जब द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट होगा पोलर को बताएगा, जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके अलावा आप बहुत सारे को बॉन्डिंग पढ़े होंगे, और ये बॉन्डिंग में ही पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी चेक की जाती है। तो अगर यहाँ पे सम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे H2 भी हो जाएगा, इसके अलावा N2 हो जाएगा, इसके अलावा I2 हो जाएगा, इसके अलावा CH4। यहाँ पर अगर नोट करने से नोट करें, ये क्रिस्टल नर्म एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। नॉन कंडक्टर की बातें हो रही। अच्छा, इनका गलनांक की बात करें, हम क्वथनांक की बात करें, दैट मीन्स सेकेंड बात है, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों की बातें करें तो बहुत ज्यादा नहीं, यानी कि मिनिमम होता है, कम से कम होता है, राइट। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात,
एंड जस्ट वन लास्ट इंपॉर्टेंट बात, क्या होगा? यस, सामान्यतः पर ये द्रव या गैसीय अवस्था में भी रहते हैं। यानी अगर जनरल स्टेट मतलब जनरल टेम्परेचर की बात करेंगे, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर, राइट, तो वहां पे प्यारे बच्चों देखेंगे कि जनरल टेम्परेचर, राइट, सामान्य ताप की बातें करें, सामान्य ताप जैसे रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, राइट, सामान्य ताप पर ये द्रव का फॉर्मेट देते हैं, द्रव या गैसीय अवस्था में रह सकते हैं, राइट, ये द्रव या गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा नॉन पोलर का मतलब, ये रहा अध्रुवीय ठोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ठीक है, तो यहां तक आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, और हाँ कमेंट भी करते रहें कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे परेशानियां आ रही हैं। चलिए प्यारे बच्चों, यस, इसका हम बात करते हैं सेकेंड को लेकर के। सेकेंड क्या था? सेकेंड था पोलर, नॉन पोलर तो हो गया, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी पोलर सॉलिड, या यूं बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट। प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है, क्या होता है? ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। चलिए देखते हैं जरा फटाफट क्या है, क्योंकि इसके पहले तो हमने लेक्चर डिस्कशन कर चुका है। यस, तो ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? जहां पर क्या होगा, इसका मान बराबर नहीं होगा जीरो के, मतलब इसका मान कुछ न कुछ आएगा, 1 2 3, अदरवाइज समथिंग कुछ भी आएगा। यस, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे HCl सहसंयोजन बंधन बोलते हैं, राइट। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, राइट। तो चलिए अगर हम एक दो लाइन लिखें तो क्या लिखेंगे? इस प्रकार के ठोस कैसे बनते हैं? ध्रुवीय अणुओं द्वारा बनते हैं, राइट। कुछ और बात करें तो इनमें सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। हाँ, इनमें अणुओं में परमाणुओं के मध्य क्या होता है जी? सहसंयोजक बंद होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो मेन क्या है? मेन मतलब यही है कि अगर पोलैरिटी चेक करनी है तो पोलैरिटी का मतलब होता है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कुछ गुण की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि ये चीजें वही है जो इसके पहले पढ़ चुके, राइट। तो क्या लिखेंगे बच्चों? सेम जिस प्रकार नॉन पोलर की प्रॉपर्टी थी, ठीक इसी प्रकार। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए HCl हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, अदरवाइज बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसका आप राइट रीड कर सकते हैं बुक के माध्यम से, अलग अलग प्रकाशन के बुक हैं, राइट। चलिए तो यहां पर हम कुछ और बातें करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग होते हैं, मैक्स होता है किसके कंपेयर में? किसके कंपेयर में? कंपेयर विथ व्हाट? नॉन पोलर, नॉन पोलर का फॉर्मेट, राइट। मैक्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट बीच क्या होता है? अधिक होता है किसके कंपेयर में? नॉन पोलर के कंपेयर में, राइट। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बात, क्या बात लिखेंगे? ये ठोस भी नर्म एवं क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब, यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां तक नोट करें, आगे बढ़ें और हम एक लास्ट देखेंगे, H आबंधित ठोस, H बॉन्डेड सॉलिड, H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब क्या है? आइए बताते हैं। यस, H
आबंधित वाट आणविक ठोस, राइट, कुछ इस प्रकार से H आबंधित आणविक ठोस। ये तो क्लियर है कि H का मतलब हाइड्रोजन से, आबंधित मतलब आबंध एक बॉन्ड बनाएगा, आणविक ठोस, इस प्रकार के ठोस आणविक से बनते हैं, अणुओं से बनते हैं, लेकिन किस प्रकार के अणु, पोलर या नॉन पोलर? तो प्यारे बच्चों पोलर होगा, राइट। तो 2 लाइन पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे? इस प्रकार के ठोस पोलर यानी कि ध्रुवीय अणु द्वारा बनते हैं जी, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, सिंपल है, ध्रुवीय अणुओं को हम H आबंधित कह लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इन ठोसों में अणुओं के मध्य, प्यारे बच्चों, H आबंध, दैट मीन्स H बॉन्डिंग होती है, H आबंध होता है, राइट। तो इस प्रकार के ठोस को हम क्या बोलेंगे? H आबंधित आणविक ठोस, यानी अणु के द्वारा H के द्वारा बनने वाला एक ऐसा सॉलिड जिसमें H का बॉन्ड पाया जाता है, H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे H2O, राइट, HCl, राइट, इसके अलावा NH3, अच्छा, इसके अलावा वाट C2H5OH, अच्छा, एक एक्स्ट्रा। ये सब ऐसे सॉलिड है, मतलब ये टोटल सॉलिड का ही फॉर्मेट है जिनमें H बॉन्डेड है, H का आबंध है। सो डियर स्टूडेंट, इसको बोला गया क्या? H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट। अच्छा, यहाँ पे या पॉइंट में करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये ठोस, पहली बात, ये ठोस विद्युत के वाट कुचालक एवं नर्म होते हैं। द्रव अवस्था, इनकी द्रव अवस्था में आयनिक लवण, आयनिक जानते हैं ना, NaCl, राइट, आयनिक लवण को घोल दिया जाए तो ये सुचालक बन जाते हैं, प्यारे बच्चों, बन जाते हैं, राइट। कुछ इस प्रकार से पहले तो क्या है कि इन ठोसों में कुचालक वाली प्रॉपर्टी और नर्म होते हैं, जैसे दोनों थे, पोलर वाला और नॉन पोलर वाला। लेकिन इनमें एक अलग विशेषता है कि अगर इनमें NaCl का एक आयनिक लवण घोल है तो क्या होगा? NaCl आयन अलग अलग आयनों में टूटेगा और यहाँ पे इस सॉलिड को कंडक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा, जिससे सुचालक बन जाएगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा सामान्यतः कमरे के ताप पर वाट ये वाष्पशील अथवा नर्म ठोस होते हैं, प्यारे बच्चों। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मैक्स होता है, मोर मैक्स कंपेयर विथ। अगर हम कंपेयर करते हैं तो किसके साथ कंपेयर करेंगे? पोलर एंड नॉन पोलर, दोनों के कंपेयर में अगर देखेंगे तो यहां पर H बॉन्डेड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा अधिक होगा, बहुत ज्यादा मैक्स होगा, राइट। तो ये रहा डियर स्टूडेंट आपके बीच में एक मॉलिक्यूलर सॉलिड का पूरा 100% मतलब, राइट।
कि कैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 पार्ट में डिवाइड होता है और मॉलिक्यूलर सॉलिड का पूरा मतलब क्या है। सो डियर स्टूडेंट, यहां पर देखेंगे आयोनिक सॉलिड, राइट। आयोनिक सॉलिड क्या है, दूसरे सॉलिड की बात होगी। इसे बोलेंगे आयनिक ठोस। चलिए जरा समझते हैं। तो कुछ नहीं, एकदम इजिली है। आयनिक ठोस, ठोस में आयनिक ठोस, जब अवयवी कण आयन होंगे तो वहां होगा आयनिक ठोस, राइट। लिखते जाए, लिखते जाए। इस प्रकार के, क्या लिखेंगे, इस प्रकार के ठोस या ठोसों के अवयवी कण, अवयवी कण व्हाट, आयन होते हैं। अवयवी कण आयन होते हैं। ये जो आयन होते हैं, ये आयन परस्पर परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा आबंधित होते हैं, राइट। यस, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट तो क्या होगा, यहां पे ले सकते हैं वाट, KCl, कॉपर सल्फेट, इसके अलावा LiF, NaCl, इट्स एक्स्ट्रा। आप चाहें तो कुछ और भी एग्जाम्पल आप कवर कर सकते हैं, राइट। तो ये जितने भी सॉलिड आपको देखिए, जैसे KCl, दैट मींस KCl व्हाट, K प्लस आयन, Cl नेगेटिव है, कुछ इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार के ठोसों को हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड, राइट। प्यारे बच्चों, इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इनके कुछ क्वालिटीज बोले या प्रॉपर्टीज बोले तो यहाँ पे पॉइंट वाइज हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ये ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं, भंगुर होते हैं, राइट। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मैक्स होता है, उच्च होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सामान्यतः ये ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, परंतु क्या, परंतु गलित अवस्था में सुचालक बन जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका पूरा मतलब। एक बार और, आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, यानी एक ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण आयन होते हैं। आयन का मतलब 2 आयन, प्लस आयन और माइनस आयन। ये आयन जो होते हैं बच्चों, स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा आबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं KCl में K प्लस Cl आयन कुछ इस प्रकार से। कॉपर सल्फेट आप समझ रहे हैं, LiF, NaCl, ये सब पुराने मटेरियल है जिनके बारे में आप काफी गहन अध्ययन कर चुके हैं, राइट। अच्छा, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे ये ठोस जनरली कठोर भंगुर प्रकृति के होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। सामान्यतः ये ठोस अवस्था में कुचालक का काम करते हैं, बट इनको अगर थोड़ा सा गलित कर दिया जाए तो तुरंत सुचालक बनके तैयार हो जाते हैं, राइट। तो ये रहा आयनिक ठोस। बहुत ज्यादा बातें इसमें नहीं करनी है, क्योंकि जितना बातें करनी है उतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। चलिए, यस, लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अगले सॉलिड, दैट मींस मेटालिक सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट सॉलिड। यस, चलिए प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाएं, मेटालिक सॉलिड, हेडिंग लगाएं। मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। जब भी एक मेटल की बातें आती है तो आपको एक बातें याद होगा, क्लास 10th में पढ़े होंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल में तीसरा चैप्टर होता था, राइट। तो प्यारे बच्चों, मेटल का मतलब क्या होता है, मेटल जिसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद एक प्रवृत्ति आती है पॉजिटिव आयन बनाने की, राइट। तो एक मेटल क्या करता है, पॉजिटिव आयन उसकी पहचान की जाती है। यानी हमेशा एक मेटल पर, जो एक मेटल होता है प्यारे बच्चों,
ये हमेशा क्या करता है, एक मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, और इस मेटल पर पॉजिटिव आयन आते हैं कुछ इस प्रकार से। तो एक मेटल की पहचान कुछ ऐसे होती है, राइट। और बहुत सारी बातें हैं मेटल को लेकर के, तो सिंपल है, मेटल जो होता है, मेटल धनायनों का एक व्यवस्थित समूह होता है और इलेक्ट्रॉन से ये घिरा रहता है, राइट। मेटल यानी कि जो मेटल होता है प्यारे बच्चों, यह धनावेशों का एक व्यवस्थित समूह होता है, एक ग्रुप होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी संलग्नित होते हैं। बस इतनी सी बातें हैं। अगर हम कुछ बातों को समझें, कुछ विचारों को सुने, जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा मेटल है जिसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, तो उनमें कुछ कण ऐसे नजर आएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ ये कण नजर आ रहे हैं आपको, यस, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से। ये एक मेटल के लिए हम बना रहे हैं, मेटल के भीतर उनके अवयवी कणों की बातें हो रही है। तो यस, ये रहा प्यारे बच्चों आपके बीच में, ये क्या दिख रहा है आपको, ये है धातु आयन, राइट। और यहां पे ये जो लटक रहा है बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से एक मेटॉलिक सॉलिड, ये हमने जो बनाया है एक मेटॉलिक सॉलिड, यानी एक सॉलिड में उनके अवयवी कणों को दर्शाया है, राइट। तो एक मेटॉलिक यानी एक मेटल में जो अवयवी कण होते हैं वो तो मेटल होते हैं, और एक मेटल का मतलब होता है पॉजिटिव आयन से, राइट। तो यहाँ प्यारे बच्चों ये जो बड़ा बड़ा गोला है ये धातु का आयन है, और यहाँ पे पॉजिटिव आयन को बताया जा रहा है कि जो मेटल होता है वह चारों ओर से धनायनों का एक व्यवस्थित ग्रुप होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी घिरे रहते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यही 2-3 लाइन है जो आप नोट कर सकते हैं और पूरा समझ सकते हैं, राइट। तो नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, लिखेंगे धातुएं धनायनों का एक व्यवस्थित समूह है, राइट, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घिरा रहता है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, राइट। इसलिए मैंने पहले फिगर बना दिया, ठीक है। ये रहा इसका सिंपल सा मतलब। और इंपॉर्टेंट वाली बातें कर लेते हैं, क्या कि जो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्वतंत्र रूप से होते हैं, और ये स्वतंत्र रूप से क्रिस्टल पर समान रूप से विस्थानीकृत होते हैं। बच्चों यहां पर लिखना चाहिए, लिख सकते हैं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन व्हाट क्रिस्टल, दैट मीन्स कुछ ऐसा, क्रिस्टल पर समान रूप से क्या होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं, राइट। आपको बता दें कि यहाँ पे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की बातें आई है, और एक धातु, जब आप देखे होंगे कि एक लोहार जब एक मेटल को पीटता है या रगड़ता है तो वहां पे कुछ चमक दिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो जो चमक होता है वह फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है, उनके कारण धातुओं पे चमक पाई जाती है और रंग पाई जाती है। एक बात और कि इनकी जो कंडक्टिविटी है, इनकी जो चालकता है, धातुओं पर फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही इनको सुचालक माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, लिखेंगे गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण धात्विक ठोस होते हैं, विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। प्यारे बच्चों ये इतनी बातें, ठीक है। और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण स्वतंत्र
इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातुओं में विशेष प्रकार की चमक, वो बोलेंगे रंग, पाई जाती है। यानी आपके मन में जो दुविधा है, जो डाउट है, आज के लेक्चर में क्लियर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, फेरस, कापर, एजी, एयू एग्जाम्पल इसके नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे सपोज ये फेरस का है, सपोज ये कापर का है, मतलब चाहे जिसका हम ये इसको समझें, यहाँ पे ऐसा ही व्यवस्था रहेगा कि एक धातु में उनके जो आयन होते हैं कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, और एक धातु का पूरा मतलब है, एक मेटॉलिक सॉलिड का पूरा मतलब निकल के सामने आता है। राइट, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक नोट करें, स्क्रीन शॉट लें और आगे बढ़ें। एक लास्ट वाला सॉलिड, एक लास्ट वाला क्रिस्टलिन सॉलिड, दैट मीन्स नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड। राइट, चलो नेटवर्क या यू बोलेंगे कोवैलेंट, क्या बोलेंगे, कोवैलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड, दैट मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है प्यारे बच्चों, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। आप लिखना लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सहसंयोजक। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क या कोवैलेंट सॉलिड, जिसका मतलब क्या होता है, एक नेटवर्क सॉलिड में क्या होता है, लिखेंगे इन ठोसों में वाट अवयवी कण, प्यारे बच्चों, परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, जो कि प्रबल सह संयोजक आबंधों से जुड़े होते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा, सबसे पहली बात हीरा, ग्रेफाइट, ये तो नाम सुना सुना लग रहा है, कार्बन या सिलिकॉन कार्बाइड बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड, राइट, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC जिसे बोलते हैं, इट्स एक्स्ट्रा, और भी ले सकते हैं। राइट प्यारे बच्चों, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ये जितने भी हैं, ये सब क्या बताते हैं, नेटवर्क यानी कि कोवैलेंट सॉलिड को। जब भी नेटवर्क की बातें आएंगे तो आपको ये चीज नहीं भूलेगा। कार्बन के चैप्टर में ये बताया गया है हीरा और ग्रेफाइट का मतलब, क्लास 8 में जब थे तभी आपको बताया गया था हीरा क्या है, ग्रेफाइट क्या है। ये कार्बन के एलेक्ट्रॉप्स होते हैं, अपर रूप माने जाते हैं। इनके अलावा एक और होता है, बहुत सारे अपर रूप होते हैं, लेकिन जनरल में हीरा है, ग्रेफाइट है और एक फुलेरिन होता है। राइट, तो यहाँ पे ये जो भी चीजें हैं ये क्या है, एक तरह से सॉलिड है, और किस प्रकार सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड। यही पे एक बात स्पष्ट होता है कि जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं वह प्रबल और दिशात्मक होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल और दिशात्मक होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल और दिशात्मक होते हैं। तो लिखेंगे ये ठोस प्रबल व क्या होता है बच्चों, दिशात्मक होते हैं। जैसे अगर हम फिगर की ही बात करें, सपोज हमने डायमंड की बात करके, राइट, तो डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन परमाणु, कुछ ऐसा, अन्य 4 से जुड़ागा, कुछ ऐसा। अब इसमें जोड़ना है तो क्या होगा, सपोज मैंने इसको पकड़ा, अब ये 1 से जुड़ा, यहाँ पे 1 2 और ये 3, ऊपर वाला 4, फिर इसको पकड़े, 1 से जुड़ा, 1 2 3 और 1 4, राइट, फिर इसको 1 2 3 और ये 4, फिर इसको पकड़े, 1 2 3 ऊपर 4, इसको पकड़े 1 2 3 ऊपर 4, इसको पकड़े 1 2 3 कुछ ऐसा ऊपर 4। तो बच्चों ये है आपका स्ट्रक्चर,
किसका स्ट्रक्चर? डायमंड्स। दैट मीन्स व्हाट डायमंड्स, कुछ ऐसा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, राइट। 1 2 3, राइट। बनाना चाहे तो और बना सकते हैं, 1 2 3। तो यस, तो ये रहा प्यारे बच्चों एक छोटा मोटा डायमंड का स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये डायमंड है, क्या है? ये डायमंड है, और यह एक प्रकार का नेटवर्क सॉलिड होता है। या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? चद्दर सी संरचना होती है, एक यहाँ पे तो एक कुछ यहाँ पे, एक यहाँ पर, और एक आगे जुड़ा होता है, कुछ इस प्रकार से। प्यारे बच्चों अगर इसको आगे में बढ़ाएं तो क्या देखेंगे? यहाँ पर आगे बढ़ेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ जुड़ेगा, कुछ इस प्रकार से, और एक क्रम ऐसे चलता रहता है। फिर इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा, और यहाँ पे जाएगा। मतलब क्या है यार, एकदम इजी है बनाना ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। यस, कुछ ऐसे। यस, तो ये रहा बच्चों, ये रहा हीरा और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, जैसा कि आप इसका पूरा डिटेल अध्ययन कर चुके हैं कार्बन के चैप्टर में, ठीक है। तो बच्चों ये बता रहे हैं कि ये प्रबल और दिशात्मक है। दूसरी बात ये है, ये नेटवर्क को बता रहे हैं, क्योंकि इनमें बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं होती है और एक सॉलिड का जबरदस्त महत्वपूर्ण बातें होती है, राइट। तो यस, तो ये रहा आज का सेशन, आज का टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और आने वाले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त टॉपिक। तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल, यानी कि क्लोज पैकिंग क्या होता है, एक ठोस में क्लोज का मतलब क्या होता है, इसका डिस्कशन हम करेंगे पूरे बेहतरीन अंदाज में। यस, तो तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, आने वाले लेक्चर का इंतजार करें। लेते हैं आपसे ब्रेक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। यस।